हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, हमें केवल फाइनल आंसर लिखना है। कैसे सॉल्व करा इससे कोई मतलब नहीं है। 2023 में पूछा गया, क्या पूछा है? मोड। देखिए, ये जो डेटा है अनग्रुप्ड है, तो यहाँ पर मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 2 दिख रहा है, 3। अगर अब नॉर्मली देखें तो 3 और 4 बार बार दिख रहे हैं, तो 3 को देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 3 कितनी बार आ रहा है। 3 देखिए, 1 2 3 टाइम आ रहा है। अगर आप 4 को देखेंगे तो ये 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। इससे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा था। हमारा आंसर आएगा सी। तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है आंसर, या क्वेश्चन नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 4। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है, इधर टिक नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन 100 मीटर हर्डल ये गिवन है। तो ऊपर वाले रो में टाइम है, नीचे नंबर ऑफ एथलीट है। पूछा क्या है? नंबर ऑफ एथलीट हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 70 सेकेंड, 17 से लेस। तो यहाँ पर आपको पता है ग्रुप डेटा है, तो जहाँ जो इंटरवल 17 वाले दो दिख रहे हैं, एक ये एक ये, और हमें पता है अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूड होती है, मतलब अपर लिमिट को हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे अगर 17 आया तो अपर लिमिट में नहीं जाएगा, वो लोअर लिमिट में जाएगा। तो 17 अगर आता है तो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा, राइट। तो ये जो शुरू के हैं, ये 1 2 3 और 4 क्लास इंटरवल, ये सारे 17 से लेस वाले। तो हमें वही पूछा है, क्या पूछा है? कितने कंप्लीट करें। तो हमारा जो आंसर होगा चारों का सम होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी पे चलना है, तो 17 से लेस 2 4 5 और 71, सबका सम कर दूं, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये 5 और 5 10 12 कैरी का 2, और यहाँ 1 7 और 1 8 82 आ रहा है, मतलब ये सी वाला आंसर है। तो आपको एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी 82, ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 मीडियन पूछा है। 23 में पूछा गया है, क्या बोला है? फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का मीडियन बताओ। आपको पहले प्राइम नंबर पता चाहिए, शुरू के 7 प्राइम नंबर क्या है। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 7 प्राइम नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 3, नेक्स्ट आता है 5, नेक्स्ट आता है 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर आ रहे हैं सारे। उसके बाद आएगा 11, नेक्स्ट आएगा 13, उसके बाद आएगा 17। कहाँ तक पहुँच गए? 3 3 6 और 7 हो गए। अब हमें मीडियन बताना है, तो मीडियन के लिए हमें पता है कि अरेंज करना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, ऑलरेडी अरेंज है, और उसके बाद आपको एन चेक करना है, कितने हैं? 7 का पूछा है, एन 7 है, जो कि क्या है? ऑड, राइट। तो ऑड के लिए जो हमारा मीडियन बनेगा, तो मीडियन यहाँ पर होगा n+1/2 नंबर की टर्म। दैट मीन्स 7 + 1 का आधा तो हो जाएगा 8, और 8 का आधा 4, तो फोर्थ नंबर की टर्म हमारा मीडियन है। तो फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है? 7। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा ऑप्शन बी, 7। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप जल्दी कर पाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में असर्शन रीजन के साथ बेसिक भी बताया, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इस वाले पे देखो, क्या बोला है? मीन बोला है, इफ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज 9, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मीन बोला है, तो मीन की कंडीशन हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, यहाँ पर मीन आपको दिया है 9, तो मीन 9 है। सम ऑफ ऑल, इन सबको सम करना है। दैट मीन्स 6 7 x 8 y 14 सबका सम करना है, और डिवाइड करना है। कितने ऑब्जर्वेशन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 6 को इधर कर दें तो 9 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 54। यहाँ सबको ऐड करना है, तो देखो x और y तो ऐड होंगे नहीं,
एक्स रॉ वेरिएबल है एज इट इज, बचे नंबर को ऐड करो। देखो 6 7 8 और 14, 6 7 8, 6 और 7 13, और इधर 14 और 8, इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 12 और 3 15, ये 35 हो गया। और आपको 35 को ट्रांसपोज करना है, तो 54 में से 35 माइनस हो गया, ये आपके x प्लस वाई की वैल्यू बची। ठीक है, देखिए x प्लस वाई आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते पहली फुर्सत में, बचे दो, या तो आपको 21 मिलेगा या 19 मिलेगा। 54 में से 35 कहेंगे तो ये 19 बचेगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा बना, बी। एग्जाम में केवल आपको इतना लिखना है कि जो आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा बी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 19। बाकी जो हमने सॉल्व करा है सिर्फ समझने के लिए करा है, अगर आपके फॉर्मूला दिमाग में है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओ, आपको केवल इससे मतलब है। ये जो आंसर है ना, ये जो बॉक्स में है यही नंबर देगा, बाकी जो करा है वो सब रफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले 10 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहे, इनका मीन निकालना है। तो मीन करने के लिए इन सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करना है, मतलब 1 से लेकर ये पूरे 10 तक के नंबर को ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आप एपी का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, आपको डायरेक्ट पता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐड करना है तो ट्रिक वाइज ऐड करना है, जहाँ 10 के मल्टीपल बनते हैं, ये रहा 10, इसके बाद देखो ये 9 और 1 मिलके फिर से 10, दो बार 10 हो गए, उसके बाद ये देखो ये 2 और ये 8, ये 10 दे देंगे, ये 7 और 3, ये भी 10 दे देंगे, ये 6 और 4, ये भी 10 दे देंगे, 5 अकेला बच्चा, तो 1 2 3 4 5 55। ठीक है, ये बनेगा आपका 55। ठीक है, और डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से, तो ये आ जाएगा 5.5। अगर आप चाहें तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पता करना है, ये एपी से ही आया है, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए आपको 10 नेचुरल नंबर बोला है तो 10, तो 10 प्लस 1 मतलब 11 का आधा। ठीक है, तो ये 2 5 से 10, 5 इंटू 11 मतलब 55। ऐसे भी डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, जो अप्रोच करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बना 5.5, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए 5.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियर रिलेशनशिप पूछा है इन तीनों के बीच में, तो इंपीरियर रिलेशनशिप हमें पता है, तो हम उससे क्या यूज करें, इंपीरियर रिलेशनशिप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 3 मीडियन, शायद आप लोगों ने ऐसे ही याद करा होगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, यहाँ पर उसी को आगे पीछे अरेंज कर दिया है, चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है, सब में मोड लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ से हम मोड की वैल्यू चाहेंगे तो इस 2 मीन को लेफ्ट में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आके माइनस, साइड चेंज साइन चेंज, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये किसकी वैल्यू हो गई, मोड की। ठीक है, तो देखिए 3 मीडियन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन डी, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऐसा लिखना है, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है एग्जाम में केवल, बाकी सारा आपके ऊपर है कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, रफ वर्क के सारा। नेक्स्ट है देखिए, मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले 10 नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 से लेकर 10 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आप यहाँ पर n देखें तो 10 आता है, जो कि होता है इवन। तो जो मीडियन निकलता है, मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, n/2 नंबर की टर्म चाहिए रहती है, राइट, n/2 नंबर, तो n/2 10 का आधा मतलब क्या होता है 5, तो फिफ्थ और उसकी अगली टर्म, तो मीडियन होता है
फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का एवरेज इनको जोड़ के आधा करना है। फिफ्थ नंबर पर 5 लिखा है, सिक्स्थ नंबर पर 6 लिखा है, दोनों को ऐड करके आधा, तो 11 का हाफ हो जाएगा 5.5। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो एग्जाम में केवल ऐसा लिखेंगे हम कि जो आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का वो ऑप्शन सी है, 5.5। शुरू के 10 नेचुरल नंबर का मीन और मीडियन दोनों ही वही आ रहा है, 5.5। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन 23 का है। ये मीडियन क्लास और मॉडर्न क्लास से रिलेटेड है। डेटा दे दिया है, क्लास और फ्रीक्वेंसी क्या पूछा है, सम पूछा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास बताना रहेगी। तो सबसे पहले मॉडल क्लास तो बहुत ईजी है फाइंड करना। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही वो वाली क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। ठीक है, तो सबसे बड़ा डेटा देखिए यहाँ पर ये 20 आ रहा है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, 15 से 20, तो मॉडल क्लास तो आ गई 15 से 20। अब आपको मीडियन क्लास फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन क्लास के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूरत पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके यहाँ पर 10, यहाँ 10 और 15 ऐड हो जाएगा, 10 और 15 ऐड होकर 25। नेक्स्ट यहाँ पर 25 में फिर 12 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 37। नेक्स्ट यहाँ 37 में 20 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 57। और नेक्स्ट यहाँ 57 में 9 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 66। तो मीडियन क्लास के लिए आपको n/2 चेक करना है। ये क्या हो जाएगा, 66 का आधा मतलब 33, और 33 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कहाँ पर आ रहा है वो वाला आपको चेक करना है। किसमें, 33 से जस्ट बड़ा वाला कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आप चेक करते हैं कि इस 33 से जस्ट बड़ा वो 37 है, तो ये जो है ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास हो रही है 10 से 15, ये मॉडल क्लास, ये मीडियन क्लास। हमें क्या चाहिए, दोनों की लोअर लिमिट का सम चाहिए। तो चलो जो हमारा आंसर है, लोअर लिमिट यहाँ से क्या है 15 और लोअर लिमिट यहाँ से क्या है 10, तो हो जाएगा 15 और 10 का सम मतलब 25। ये हमारा आंसर है, कहाँ है, बी पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी 25। जल्दबाजी नहीं करना है, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि मॉडल क्लास आ गई तो उसी का लिमिट ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लासेस। सिर्फ आपको मॉडल क्लास बताना है। तो मॉडल क्लास कैसे पता चलती है, जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिले वो मॉडल क्लास है। इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा देखिए कहाँ पर है, उसके पहले देखिए यहाँ पर मार्क्स क्या है, बिलो करके मार्क्स बिलो 10 20 30 इस तरह से। और ये क्या दिया है, नंबर ऑफ। तो ये आपको डायरेक्ट डेटा नहीं, क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दिया, मार्क्स बिलो तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है। ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। ये बिलो 10 वाला बोला है, मतलब ये 10 से नीचे वाला, ये 0 से 10 वाली लाइन है। बिलो 20 है, मतलब ये 0 से 20 तक का पूरा काउंट हो रहा है, तो आपको 10 से 20 चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को चेंज करना पड़ेगा, है ना। इतने इजीली एक नंबर नहीं देंगे कि डायरेक्ट जाओ और पता करके आ जाओ मीडियन। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर क्लास इंटरवल के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्लास इंटरवल बनाएंगे और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमारा इंटरवल जाएगा 0 to 10, फिर जाएगा 10 से 20, फिर जाएगा 20 से 30, फिर जाएगा 30 से 40 वाला, और फिर जाएगा 40 से 50, और लास्ट जाएगा 50 से 60 वाला। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है हमें। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको पिछला माइनस करते हुए चलना है, तो रिवर्स ऑर्डर में चलो। ठीक है, लास्ट में देखिए 80 और उसके पहले 75, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 75 को आपको माइनस करना है 80 से। 80 माइनस 75 करके आएगी, तो कितना आएगा 5। यहाँ पर जाएंगे तो आपको 75 में से 57 माइनस करके मिलेगा। ठीक है, 75 में से 57 आपको माइनस करना पड़ेगा। 75 में से 57 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 18।
इसके बाद देखिए 57 में से 27 को माइनस करके निकालना है। 57 में से 27 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 30। उसके बाद देखिए 27 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, 27 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 15, राइट। उसके बाद देखिए 12 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा 9। उसके पहले 3 के पहले कुछ है ही नहीं, तो 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनी। अब देखिए आपको इसमें सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है, तो सबसे बड़ा डेटा तो ये 30 है, यही मैक्सिमम वैल्यू है। और ये कहाँ आ रहा है, 30 से 40 के बीच में आ रहा है। ये जो 30 से 40 के बीच में आ रहा है यही मॉडल क्लास मिल रही है, मतलब ऑप्शन ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बन रहा है वो है ऑप्शन सी, 30 एंड 40। ये है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही ईजी है, सिर्फ पढ़ के आंसर हो जाएगा। 23 की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं किस में यूज होती है, फॉर्मूले से आपको पता है कि मीडियन में यूज होता है, राइट। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो बनेगा ऑप्शन बी, मीडियन के लिए। मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मोड और मीन के लिए नहीं पड़ती है। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सैंपल पेपर का है क्वेश्चन है 24 के, हमें बताना है लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास थी। तो पहले मॉडल क्लास निकालें। मॉडल क्लास क्या होता है, आपको मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी देखना है। देखिए 10, 15, 12, 20, ये वैल्यू सबसे बड़ी है 20, ये जहाँ आ रही वो मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें मिल गई 15 से 20 के बीच की मॉडल क्लास। उसकी क्या चाहिए हमें, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, वो है 15। तो हमारा जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो आएगा ऑप्शन ए, 15। सैम्पल पेपर 24 का ही है। डेटा दिया है क्लास और फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास पूछा है, ठीक है। तो मीडियन क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, प्रीवियस ऐड करते हुए जाना है। यहाँ पर 12 और 10 को ऐड करना है, तो ये मिलेगा हमें 22। यहाँ पर फिर 22 में आपको 15 ऐड करना है, ये मिलेगा 37। फिर आपको इस 37 में 8 ऐड करना है, ये हो जाएगा 45। और फिर इस 45 में 11 ऐड करना है, हो जाएगा 56। ठीक है, प्रीवियस ऐड करते हुए चलना है। अब जो हमको मीडियन क्लास निकाला उसके लिए हमें चाहिए n/2। n क्या है, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, जो लास्ट में बन रहा है ना ये हमारा n बन रहा है, मतलब जो 56 बना है इसका आधा चाहिए हमें, जो लास्ट में बन रहा है इसका आधा। यहाँ पर हम देखें तो 56 का हमें आधा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 56 का हाफ 28। इस 28 से जस्ट बड़े वाला नंबर कहाँ पर देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। तो 28 से जस्ट बड़ा तो 37 ही है, और ये 37 कहाँ मिल रहा है, ये इस इंटरवल में मिल रहा है हमें। यहाँ पर हमारी मीडियन क्लास होगी 12 से 18। तो हमारा जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 to 18, ये हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है अपर लिमिट बताओ मॉडल क्लास की। इस डेटा को देख के आपको क्लास इंटरवल नहीं दिख रहा, बिलो 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 करके, मतलब पहले इसका क्लास इंटरवल वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं। तो हमें बनाना है क्लास इंटरवल और उसका अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 2 3 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, बिलो 140 है, और कितने की गैप चल रही है, अगला आ रहा है 145, मतलब 5 की गैप चल रही है, ठीक है। तो ये मान सकते हो आप कि 135 से 140 है। नेक्स्ट 140 से 145 आएगा, नेक्स्ट 145 से 150 आएगा, नेक्स्ट 150 से 155 आएगा, नेक्स्ट 155 से 160 आएगा, और नेक्स्ट 160 से 165 आएगा। फ्रीक्वेंसी जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब ये जुड़ते हुए क्या है, प्लस प्लस होते, पिछला प्लस होते। तो आपका फ्रीक्वेंसी तो माइनस कर देते, तो आप इधर से इधर चलेंगे और माइनस करते हुए जाएंगे। तो लास्ट वाले में 51 में से उसके जस्ट पहला वाला माइनस करना है, 51 में से 46 को माइनस करना है, जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो 51 में से 46 को माइनस करो 5,
नेक्स्ट 46 में से 40 को माइनस करना है, 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। नेक्स्ट 40 में से 29 को माइनस करना है, तो 40 में से 29 को माइनस करा, ये मिलेगा 11। नेक्स्ट 29 में से 11 को माइनस करना है, 29 में से 11 को माइनस कर लिया, तो यहाँ बनेगा 18। नेक्स्ट 11 में से 4 को माइनस करना है, ये बन जाएगा 7। और नेक्स्ट देखिए 4 के आगे कुछ है ही नहीं, तो 4 एज इट इज, मतलब कुछ भी नहीं है, 0 को माइनस कर लो, 4 बन गया। अब हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर है जिस क्लास इंटरवल में, वो मॉडल क्लास है। इन नंबर में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 18 ही सबसे बड़ा है। और 18 कहाँ आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है, 140 से 145 से 150 के बीच में। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई मॉडल क्लास। और हमें इसमें क्या चाहिए, अपर लिमिट, तो देखिए अपर लिमिट ये है 150, राइट। तो हमारा आंसर कहाँ बन रहा है, ये डी पर बन रहा है। तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो होगा ऑप्शन डी 150। सॉल्व करते समय ध्यान रखना, अपर लिमिट पूछिए, लिमिट लोअर लिमिट, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर से क्या पूछा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 60 स्टूडेंट का डेटा है 60 का, हमें फाइंड करना है सम किसका, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमें मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों चाहिए। ये दिया है हमें क्लास इंटरवल और ये दी है फ्रीक्वेंसी। जब भी हमें मीडियन क्लास चाहिए तो हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो एग्जाम में डायरेक्ट बना सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पर तो 15 ही रहेगा, प्रीवियस ऐड करते हैं, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 और 13 को ऐड करके मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 28। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे, 28 में 10 ऐड करेंगे तो 38। फिर इस 38 में 8 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 46। फिर इस 46 में 9 ऐड करेंगे, यहाँ पर 46 में 9 ऐड होगा, ये हो जाएगा 55। फिर इस 55 में 5 ऐड करेंगे, ये मिलेगा 60। ठीक है, लास्ट वाला ही n होता है टोटल, और हमें टोटल 60 का ही दिया है। अब हम सबसे पहले मॉडल क्लास पे चलते हैं कि मॉडल क्लास क्या है। तो देखिए मॉडल क्लास का कंसेप्ट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मॉडल क्लास। इन डेटा में फ्रीक्वेंसी देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मिल रही है आपको, इस 15, 13, 10, 8, 9, 5 में 15 सबसे बड़ा नंबर है, ये हमारी मॉडल क्लास हुई, ठीक है। तो मॉडल क्लास जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 150 से 155 के बीच की। नेक्स्ट हमें चाहिए मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हमें चाहिए n/2, और उससे बड़ी वाली वैल्यू काउंट है n/2। n कितना है 60, तो 60 का आधा कर दिया, ये हो गया 30। इस 30 से जस्ट बड़े वाला नंबर कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 से बड़ा कहाँ दिख रहा है, 30 से बड़ा हमें 38 दिख रहा है, और ये 38 कहाँ दिख रहा है हमें, इस इंटरवल में दिख रहा है 160 से 165 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो जाएगी 160 से 165 के बीच में। अब हमें क्या करना है, सम चाहिए मॉडल क्लास की लोअर लिमिट और मीडियन क्लास की अपर लिमिट का, ठीक है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट तो ये है 150 से 155 में 150 इसकी लोअर लिमिट हो गई, और मीडियन क्लास की अपर लिमिट हो गई 165। इन दोनों का सम करना है हमें। यहाँ पर जो हमारा सम हो जाएगा दैट मीन्स आंसर ये 150 में 165 को ऐड करके हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, जाएगा 315। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी पर आ रहा है। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ आंसर बनेगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 315, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है इस डिस्ट्रीब्यूशन में
नंबर ऑफ फैमिलीज पता करना है जिनकी इनकम रेंज 16,000 से 19,000 है। यहाँ पर देखो इनकम मोर देन 10,000 13,000, तो क्लास इंटरवल तो दिया नहीं है, आपको यहाँ बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। और आपको देख के समझ में आ गया, जब ये मोर देन दे रखा है मतलब ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है और हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्लास इंटरवल बना लें और फिर उसकी हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 10,000 और 13,000, 3,000 की गैप चल रही है, तो ये वाला मोर देन 13,000। ठीक है, 13,000 से ज़्यादा है, सॉरी 10,000 से ज़्यादा है, मोर देन 10,000, 10,000 से बड़े ये सारे। फिर क्या है, 13,000 से बड़े, 16,000 से बड़े, इस तरह से। तो 10,000 मतलब 3,000 की गैप चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10,000 दिया मतलब ये 10,000 तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा वाले ही सारे आएंगे। तो शुरुआत होगी 10,000 से 13,000 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वाला इंटरवल काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि मोर देन, तो ये अपर लिमिट पे चलेगा। यहाँ पर मोर देन 10,000 मतलब 10,000 तो मिनिमम है ही, उससे ऊपर वाले जाएंगे। और कितने की गैप रखना है, 3,000 की। तो 10,000 से 13,000 वाला इंटरवल बना। ये मोर देन 13,000 है, तो यहाँ लोअर लिमिट हो जाएगी 13,000 और उसका अगला हो जाएगा 3,000 से 16,000। इस तरह से हम इंटरवल बनाते हैं। नेक्स्ट आएगा 16,000 से 19,000 वाला, यही हमें चाहिए, उसके बाद वाले का काम नहीं है चाहे तो। ठीक है, हमें 19,000 से 22,000 वाला इंटरवल मिलेगा और उसके बाद मिलेगा 22,000 से 25,000 और अगला बनेगा 25,000 से 28,000। ये फ्रीक्वेंसी ऐड करके बनी हुई है। अब आपको चाहिए तो आपको माइनस करते हुए जाना है, पिछले को माइनस करते हुए चलो। 100 में से 85 माइनस करके मिलेगा, ये 100 माइनस 85 मिलेगा आपको। 100 माइनस 85 मतलब 50 मिलेगा। नेक्स्ट 85 में से 69 माइनस करके मिलेगा, 85 माइनस 69 हो जाएगा 16। नेक्स्ट इस 69 में से 50 माइनस करके मिलेगा, ये हो जाएगा 19। और नेक्स्ट 50 में से 33 माइनस करके मिलेगा, ये देखिए। हमें किस मतलब है, 16,000 से 19,000 वाला डेटा चाहिए। तो देखिए 16,000 से 19,000 कितना आ रहा है, 19, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, 19। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन डी, 19, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूले के बेस्ड ही है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। यहाँ क्या बोला है, फॉर्मूला जो है x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी बाई एफ आई, इसके फाइंड के लिए मीन करने के लिए कौन सी मेथड ही है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला बोल रहे हैं। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मेथड से जो आप मीन निकालते हैं x बार, इसके लिए जो डीआईज है वो डेविएशन है ए का किसके साथ, लोअर लिमिट के साथ, अपर लिमिट के साथ, मिड पॉइंट के साथ, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास के साथ। ठीक है, तो टेबल आपको पता होगा कि आपने कैसे बनाई है। यहाँ पर रहता है क्लास इंटरवल, फिर हम निकालते हैं उसका मिड पॉइंट या क्लास मार्क, जो कि हमें मिलता है एक्स आई। फिर यहाँ पर मिलता है हमें फ्रीक्वेंसी दी रही थी एफ आई, और यहाँ हम डी आई निकालते हैं। क्या है, इसमें से कोई एक हम अज्यूम मीन मानते हैं, किसी भी एक को, और ये निकलता है एक्स आई माइनस ए करके। ये फॉर्मूला भी याद होगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या था हमारा, मिड पॉइंट किसका, इस इंटरवल का। 10 to 20 का हम इंटरवल क्या निकालते हैं, 15। और अगर अज्यूम मीन 25 है तो यहाँ क्या आता है, ये 15 माइनस 25 करके आता है, राइट, डी। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, ये अगर 15 लिया है और यहाँ 25 लिया है, तो यहाँ हम निकालते हैं 15 माइनस 25 करके। तो किससे निकाल रहे हैं हम, मिड पॉइंट के साथ निकाल रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई, डी आई मतलब डेविएशन। तो ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट ये देखिए थ्योरेटिकली सॉल्व हो जाएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या है, यहाँ बोला है वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, जब हम मीन फाइंड करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से कैसे करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट क्लासेस। क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी जब हम मीन निकालते हैं, जैसे क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 3 है तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स आई। ये क्या होता है, होता है मिड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क, मिड पॉइंट। जैसे 0 से 10 का आपको मिलेगा 5, 10 से 20 का मिलेगा 15, फिर आप एफ आई एक्स आई निकालते हैं ना। तो ये फ्रीक्वेंसी को आप कहाँ कंसिडर करें कि ये सेंटर्ड कहाँ है, क्लास मार्क है इस मिड पॉइंट पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, अपर लिमिट और पे लेते हम एक्स आई पे चलते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंसी को हम कंसिडर करते हैं सेंटर्ड एट दी क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। ध्यान रखना है, क्लास मार्क मतलब वही मिड पॉइंट है आपका। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने इसको, यहाँ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। तो क्लास मार्क ही नहीं पता रहता कि क्या है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट लगाते हैं। क्लास मार्क यही मिड पॉइंट है, ये जो आप निकालते हैं, क्योंकि सॉल्व करते समय मिड पॉइंट याद रखते हैं, इसको क्लास मार्क कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है एक्स आई जो है मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का ग्रुप डेटा का, एफ आई जो है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और एक्स बार मीन है। तो इसकी वैल्यू किसको लोगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, तो देखिए मीन एक्स बार है और मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि मीन होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन को लेफ्ट में भेज दिया तो हो जाएगा एन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा हो रहा है, ये जो दिया है मतलब समेशन, ये एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का है। इस सिग्मा का मतलब होता है कि आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाती है। ठीक है, तो ये जो एफ आई एक्स आई जा रहा है 1 तक, ये कहाँ तक जा रहा है, इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग सिग्मा, दोनों का समझा रहा है। ठीक है, ये जो आई की वैल्यू 1 से एन तक जा रही है, ये एफ आई एक्स आई के लिए भी जा रही है, और जो आई की वैल्यू 1 से एन तक जाएगी, ये इस एक्स बार के लिए भी जाएगी। आई की वैल्यू 1 से एन तक सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, एज इट इज लिख लेते हैं, वाइज 1 से एन तक एफ आई एक्स आई। तो देखिए 1 से एन तक आप एक्स बार जाएंगे तो ये एन टाइम्स हो जाएगा इसका एक्स बार का। अब यहाँ से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो हो जाएगा एन एक्स बार और एन एक्स बार, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने क्या निकाला है, एन एक्स बार, एन टाइम्स ऑफ मीन, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 0। मतलब हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। वैसे देख के समझ आता है कि -1 2 पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट लॉजिक बदल आते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिग्मा का मतलब है 1 से एन तक की वैल्यू का सम करते हैं, ये तो आपका डायरेक्ट मिल जाएगा, और ये 1 से एन तक मतलब एन टाइम्स हो जाएगा, ये उसका एन टाइम्स हो गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा इस क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए, जो कि होगा 0। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड ही है, मतलब केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। क्या बोला यहाँ पर, इस फॉर्मूले में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड का, मतलब ये स्टेप डेविएशन मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन फाइंड करने की स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो हम यूआई निकालते हैं वो क्या होता है, तो हमें पता है कि जो कॉलम हम बनाते हैं वहाँ पर पहले आप एक्स आई निकालते हैं, एफ आई आपको दिया रहता है, फिर आप एफ आई एक्स आई निकालते हैं, इस तरह से वाला डायरेक्ट मेथड है। और जब आप अज्यूम लगाते हैं तो ए लगाते हैं, ए फाइंड करना रहता है। ठीक है, इस एक्स आई में से ही कहीं हम ए कंसिडर करते हैं और फिर हम यहाँ यू आई निकालते हैं। यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए को एच से डिवाइड करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बाई एच, कहाँ मिल रहा है ये, इस ऑप्शन सी पर मिल रहा है। राइट, ये जो सी में दिया है ना यही है करेक्ट, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, एक्स आई माइनस ए बाय एच। ये हो गया। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या है, क्लास
और फ्रीक्वेंसी दी है, हमें सम बताना है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मॉडल क्लास था, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना लें। ऐड करते हुए चलना है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या होगा, इस 15 में 10 ऐड करके 25 आएगा। यहाँ पर इस 12 में पिछला ऐड कर देंगे अब तक का 25, तो हो जाएगा 37। यहाँ पर ये 37 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57, और यहाँ पर ये 57 ऐड करके हो जाएगा 66। अब देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें फ्रीक्वेंसी से देख के पता चलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है वो देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो देखिए, इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ये 20 सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, इस 50 से 20 के बीच में। दैट मीन्स यहाँ पर मॉडल क्लास हो गई 50 से 20 वाली। अब मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हमें n/2 चाहिए। 66 का आधा 33 हो जाएगा, और इस 33 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कहाँ देखना है, CF में देखना है। 33 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कहाँ मिल रही है, CF में 37 कहाँ मिली, 10 से 15 वाले में। दैट मीन्स यहाँ पर जो मीडियन क्लास है वो मिल गई 10 से 15। हमें क्या फाइंड करना है, सम बताना है दोनों की लोअर लिमिट का, ये सम करना है। तो लोअर लिमिट का सम हो जाएगा 15 + 10 मतलब 25। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन बी 25। इसके नंबर है जो अभी बॉक्स में हमने लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।